हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। 2020 में मार्च में जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और तब भी मैंने कोशिश शुरुआती दिनों से कर दी थी इन फीलिंग्स को एंड करने की और उस इंसान को माइंड से रिमूव करने की, जो कि मैं नहीं कर पा रही थी। आपने अगर वीडियो सुने हैं तो मुझे 3.5 साल का टाइम लगता है उस चीज़ को रिमूव करने में। तो ये 2020 का ही थॉट है, जिस भी मंथ का रहा हो मुझे याद नहीं है, बट मुझे याद है कि ये 2020 का थॉट है कि ये फॉल्स ट्विन नहीं है। अगर फॉल्स ट्विन रहा होता ना तो मेरे लिए ना कुछ मिनट्स लगते इसको फीलिंग्स और थॉट्स को रिमूव करने में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को सुना होगा तो मैंने पहले भी कहा है, अगर एक इंसान को अपनी 3D लाइफ से मुझे रिमूव करना होता है ना, फिर चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, कितना भी पुराना कनेक्शन हो, कोई भी रिश्ता हो, मुझे 30 सेकंड्स लगते हैं। तो ये तो चलो होती है फिजिकल कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने की। लेकिन जैसा कि मुझे चाइल्डहुड से ना विजन आते थे, तो विजन तो मुझे काफ़ी सारे आते थे। एंड अब कुछ विजन ऐसे होते थे जो मैं नहीं चाहती थी देखना। क्योंकि जैसे कि अब कुछ नेगेटिव होने वाला है, कुछ भी हो सकता है नेगेटिव में, राइट। कुछ भी गलत है जो होने वाला है और वो मुझे पता होता था, तो वो ना मेरे लिए बड़ा टेंशन वाली चीज़ होती थी। तो मैं उसको ना ब्लॉक करने की कोशिश करती थी। तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं कुछ विजन को ब्लॉक कर पाती थी, कुछ को नहीं कर पाती थी। और जिनमें से एक सबसे ज़्यादा मेरे लिए कंसर्न होता था, जो विजन आता था मुझे कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के इंसान से मेरी शादी हो रही है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी हेडेक होता था कि ये प्रोफेशन क्यों है। तो उसको भी मैं समहाउ ब्लॉक करती थी, तो जो कि ब्लॉक नहीं हुआ है। हाँ, कार्मिक ट्विन से मिलने के बाद में उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो गई थी। तो जैसा कि चाइल्डहुड से मैं जानती थी कि एनर्जेटिक ब्लॉक्स को कैसे लगाते हैं, बहुत बार करा हुआ था, तो इसलिए भी मुझे पता था कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। तो जब 2020 से मैंने इस चीज़ को शुरू करा है, इस कार्मिक ट्विन फ्लेम को ब्लॉक करने की कोशिश करी है, मतलब मेंटली और थॉट प्रोसेस में एंड फीलिंग्स को रिमूवल में। तो जब मैं नहीं कर पा रही थी ना, तो मुझे समझ में आया कि मुझे तो अपने बारे में पता है ना किस तरह की पावर्स को मैं होल्ड करती हूँ। किसी भी चीज़ को एनर्जेटिकली ब्लॉक करना मेरे लिए बहुत आसान होता है, स्पेशली अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान की बात करूँगी। जैसे हम एनर्जी वेम्पायर से हमारा पाला पड़ता रहता था पहले ना, अब तो बहुत ध्यान रखती हूँ मैं। तो उसमें भी एनर्जी वेम्पायर्स को भी ब्लॉक करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब मैक्स 15 मिनट। एनर्जेटिक ब्लॉक की बता रही हूँ मैं, 3D में तो 30 सेकंड्स लगते हैं एक कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने में, लेकिन 15 मिनट लगते थे एक किसी भी इंसान के साथ एनर्जेटिक ब्लॉक को लगाने में। 10 साल की पेनफुल जर्नी में मुझे जितने भी लोग मिले थे उन्हें 3D में तो रिमूव करना ही था, कांटेक्ट ख़त्म करना ही था। लेकिन जैसा कि वो एनर्जी वेम्पायर्स ही थे, सारे एडिक्टेड होते थे एनर्जी से, तो एनर्जी कनेक्शन कैसे फॉर्म होता है उस पर मैंने एक पोस्ट अभी शेयर किया था कम्युनिटी पोस्ट में, आप दोबारा से चेक कर लेना। तो एनर्जेटिक ब्लॉक्स भी लगाने थे और सबके साथ एनर्जेटिक ब्लॉक्स लगाने थे। क्यों? क्योंकि अब जब देखा ना मैंने कि मैंने 3D में कांटेक्ट ख़त्म किया है, तो वो एनर्जी इनका ना सक करने वाला जो था वो एनर्जेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान कांटेक्ट में होता है तब तो उसके पास में ऑप्शन होता है ना, आपको कॉल करके बात कर सकता है या फिर आपसे मिल सकता है, तो उस वे में अच्छे लेवल पे एनर्जी आपको रिसीव हो रही होती है जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं। तो जब मैंने उस ऑप्शन को बंद करा है तब जाकर मुझे एनर्जेटिक ब्लॉक्स लगाने पड़े, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये बेचारे जिस छटपटाते नहीं कि अब एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वो तो मुझे पता ही था। तो जितने भी कनेक्शन से ना, जो भी लोग मुझे मिले थे 10 साल की जर्नी में, मैं उन लोगों को एनर्जेटिक ब्लॉक बड़े आराम से लगा पाई थी। एक ही बार में 15 मिनट के अंदर एक एक इंसान पर वो ब्लॉक लग गया था। लेकिन जब इस इंसान की बात आई कार्मिक ट्विन फ्लेम की, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। हाँ, मैं एक्सेप्टेंस भी थी कि ये सिर्फ कनेक्शन की वजह से और कोई रीज़न नहीं है इसमें। और तब मेरे मन में सवाल आया कि अगर ये फॉल्स ट्विन होता तो मेरे जैसे इंसान के लिए ना 15 मिनट का ही टाइम था इसे मेंटल थॉट से निकाल फेंकना और फीलिंग्स को एंड कर देना। तो समझ में तो आया कि है तो ये रियल ट्विन फ्लेम ही, और जो बड़े सारे इसके सेल्फ मुझे देखने को मिलते थे, और सबसे ज़्यादा शॉकिंग था इसका हायर सेल्फ का मेरे साथ होना। एग्जैक्ट जब मैंने उसको बोला कि अपना चेहरा दिखाओ मुझे, जब अवेकनिंग के बाद में मुझे समझ में आता है, तो जब देखती हूँ कि एग्जैक्ट हायर सेल्फ में भी इसका यही चेहरा है, तो मैं शॉक थी। और उसके बाद में फिर मैंने नोटिस किया, मैंने कि ये तो आवाज़ भी वही है, ये बोलता भी वैसे ही है। तो उस टाइम पर जैसे कि मैंने सुना था कि फॉल्स ट्विन भी होता है, तो मैं चेक करी थी क्या ये फॉल्स ट्विन है। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, है तो ये रियल ट्विन ही, लेकिन और इसीलिए मेरे लिए मुश्किल हो गई है। और लोगों का मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता आपको एनर्जेटिक ब्लॉक्स लगाने आते हैं नहीं आते, मैं एक्सपोर्ट रही हूँ शुरू से ना। और जब तक आप एक टॉक्सिक नेगेटिव इंसान के साथ में एनर्जेटिक ब्लॉक नहीं लगाते हो, तब तक आपकी एनर्जीज उस इंसान को मिल ही रही होती हैं।
और मैंने एक और भी आप लोगों से शेयर किया था, जब मेरा डिवाइन टेस्ट था, मुझे 2017 में जब मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है जहाँ पर एक इंसान मुझे मिलता है जिसके लिए मुझ में एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम जैसी ही फीलिंग थी, कार्मिक ट्विन फ्लेम जैसी। तो मेरे लिए वो बड़ी अगेन मतलब स्ट्रेस वाली चीज़ थी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। बहुत कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन फिर भी ऑफिस में मेरा ध्यान उसी पे चला जाता था। तो आई थिंक 1.5 साल के बाद में जब मेरा वहाँ पर डिवाइन ने बताया कि ये डिवाइन टेस्ट था, वो वीडियो आप सुन लेना, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है उसे। तो मुझे ये था कि मैं जब तक वो कंपनी नहीं छोड़ूंगी तब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी। तो जैसे मैंने वो कंपनी छोड़ी है, उस इंसान से मेरा एकदम फोकस हट गया। मैंने कभी उसे दोबारा मुड़ के नहीं देखा है, ना ही उसकी कोई इन्फॉर्मेशन चेक करने की कोशिश करी, ना ही कभी दोबारा ख्याल आया। तो मैं सोच रही थी क्या वो फॉल्स ट्विन था? तो फॉल्स ट्विन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो वो तो डिवाइन टेस्ट था, और डिवाइन कई लेवल पर एनर्जीज क्रिएट करते हैं जहाँ पर भी जिस तरह का लेसन होता है या फिर टेस्ट होता है। तो फॉर्चुनेटली मैं सेफ थी वहाँ पर। जब डिवाइन टेस्ट होता है तो फिर वहाँ से वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, एक एक्सपीरियंस को मैं और नोटिस करी थी। जब मैं इस कार्मिक ट्विन फ्लेम से 2011 में मिलती हूँ ना, तो एक बार हम ऐसे ही आमने सामने खड़े थे। तो अभी मेरे से हाइट में बहुत ज़्यादा है, तो मैंने देखा कि मुझे ऐसा देखा था जैसे मेरे सामने कोई मिरर खड़ा हुआ है, कि मैं अपना ही चेहरा उस इंसान में देख पा रही हूँ। ये मैंने सिर्फ एक ही बार एक्सपीरियंस किया था, उसके बाद कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ मेरे लिए ये होती थी कि ये एक नॉन स्पिरिचुअल इंसान है। उसके बाद में इसकी हायर सेल्फ है जो कि डिवाइन है, और हर इंसान की हायर सेल्फ डिवाइन ही होती है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हायर सेल्फ का तो समझ में आता है, और हायर सेल्फ से मुझे बहुत सपोर्ट है। वो उससे बिल्कुल भी 1% भी सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन इसकी जो दूसरी सेल्फ थी ना, जो कि वो डेविलिश सेल्फ थी, वो दिखाई पड़ती थी मुझे स्पिरिट फॉर्म में, बहुत बड़ी स्पिरिट फॉर्म में। लेकिन किस तरह से एनर्जी का पुल होता था कि जब मैं इसको नहीं देखना चाहती थी ना, तो ये इतना एनर्जी का पुश होता था कि मैं मजबूरन वश इसकी तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाती थी। सो जैसे कि 2020 में जब अवेकनिंग होती है, तो मैं इसके रूम के सामने ही मेरा रूम था, एंड एक दूसरे को देख पाना ये बड़ा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था कि इसकी सारी एनर्जीज ऐसा लगता था जैसे मैं अब्जॉर्ब कर लेती हूँ। तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी डिप्रेशन होता था, और मुझे कम से कम नहीं तो 8 to 10 आवर्स कॉन्टीन्यूसली इंसेंस बर्न करके रखनी पड़ती थी। उसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर पाई जब तक मैं वहाँ पर रही हूँ, और मैं उस एरिया में 2.5 साल रही हूँ। और जब मैंने डिसाइड किया ना मई 2020 में कि नहीं अब मुझे आगे ही बढ़ना है, इस इंसान पर एक भी सेकंड इन्वेस्ट नहीं करना है, तो मुझे ना अक्सर डाउट होता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी हायर सेल्फ की वजह से मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं इस बात की फिर बाद में एक्सेप्टेंस में आती हूँ कि इसकी हायर सेल्फ का ना 1% भी सपोर्ट इस इंसान को है नहीं, और इसका सारा सपोर्ट सिर्फ मुझे है जो हायर सेल्फ है। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर ये सिचुएशन हुई कि इसकी हायर सेल्फ का सपोर्ट इसको है, तो मुझे इतना पता था फिर मैं कभी भी ना इस इंसान से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी। वो मेरे लिए फिर वो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। तो ये मैं इस बात की कंफर्मेशन में थी कि अगर इसका सपोर्ट 1% भी उसको है, तो मैं इसे कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो उस टाइम में ना ख्याल मेरे मन में आया था कि हो सकता है अब मुझे ना पूरी लाइफ ऐसे ही जीना पड़े। और मेरा ये कंफर्म था कि भाई अगर मेरे दिमाग से ये इंसान नहीं निकलेगा, अगर वो फीलिंग्स नहीं जाएंगी, तो मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। एक और बात जो मैंने रिकग्नाइज करी है, जब इसकी हायर सेल्फ से मैं डिस्कनेक्ट कर पाई हूँ ना, तो वहाँ पर खैर वो तो बड़ा टास्क था ही, लेकिन ना यहाँ पर और भी रियलाइजेशन थे कि जैसे कि नॉर्मल इंसानों को कोई कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा एनर्जी वेम्पायर क्यों ना हो, उसको एक ही बार में मैं एनर्जेटिक ब्लॉक लगा पा रही थी। लेकिन जब बात कार्मिक ट्विन से डिस्कनेक्ट होने की आएगी ना, तो आपको उसे सिर्फ एनर्जेटिक ब्लॉक नहीं, सिर्फ हायर सेल्फ से डिस्कनेक्शन नहीं, उसको कई और जगह पर आपको ब्लॉक करना पड़ता है स्पिरिचुअली। तो वो चीज़ें मैं आपको आगे सिखा दूंगी। तो जिस वक्त मैंने ये सोचा ना कि अगर मैं ये रिमूवल नहीं कर पाई तो मुझे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसकी हायर सेल्फ के साथ रहने में शुरू से खुश थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब मुझे पहली बार पता चला कि मैस्कुलिन स्पिरिट है मेरे साथ में रहती है, जो कि डिवाइन एंटिटी है, तो मैं तो खुश थी। तब भी डिसीजन लिया था मैंने कि मुझे शादी करने की जरूरत ही नहीं है, ये बेस्ट फ्रेंड की तरह रहता है। लेकिन अब क्या होता है कि इस इंसान के ना एक थॉट पिकअप होते थे, और उसके बाद में थॉट तो चलो पिकअप होते थे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तुरंत बाद से ना इसका नाम मुझे हर जगह दिखाई पड़ने लगता है। तो जैसा कि मैं वर्किंग थी, तो मेरे पास काम बहुत सारा होता था, सारा ही काम ऑनलाइन होता था। तो कई ना कंपनीज के नेम इसके नेम पर होते थे, और मेरे कई क्लाइंट्स होते थे जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता था, तो उनका नाम इस कार्मिक ट्विन फ्लेम के जैसा होता था, सिमिलर ही होता था। तो मुझे ना बड़ी इरिटेशन होती थी, मैं कई बार ना लैपटॉप छोड़ देती थी, मैं नहीं कर रही काम, पता नहीं क्यों हर टाइम इसका नाम दिखाई पड़ रहा होता है। और एक बार तो मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो गई ना इसका जो नाम मुझे दिखाई पड़ रहा था कि गुस्सा भी आ रहा था, रोना भी आ रहा था कि पता नहीं क्या ही चीज़ें हो रही हैं। अवेकनिंग के बाद तो लाइफ ऐसी हो गई थी जैसे मेरी लाइफ है ही नहीं, मेरे हाथ में है ही नहीं इसका कंट्रोल ना, पता नहीं क्या ही चीज़ें हो रही है। तो अब इतना ज़्यादा नाम दिखाई पड़ता था, तो एक बार मैं परेशान होकर अपने डायरेक्टर को बोलती हूँ मैंने इस कंपनी के साथ में ना मैं नहीं कर रही काम, और ये जो क्लाइंट है ना इसके साथ मैं नहीं कर रही, आप खुद कर लेना। तो बड़े प्यार से उसने पूछा कि वो क्या हो गया, तो मेरे पास ना इसके नाम का जो की चेन होता था ना, मैंने उसकी पिक्चर इसको भेज दी
तो मैंने तो वो हंसने लगा। मैंने कहा जो भी है, मैंने कहा मेरा रीज़न बड़ा क्लियर है, मुझे नहीं करना है, मैं इस चीज़ को बहुत अवॉइड करने में इंटरेस्टेड थी। बट जितना मैं कोशिश कर रही थी ना, शायद भाग, ऑब्वियसली बात है, भाग तो मैं रही थी इसकी थॉट से, और उसके बाद में जो भी इसका नाम इतना दिखाई पड़ रहा था, तो वो उतना ही ज़्यादा और बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की ना मुझे चैनलिंग बहुत फ्रीक्वेंट होती थी। मुझे अपने कान बंद करने पड़ते थे। बहुत बार ऐसा होता था, मैं अपने दोनों हाथों से ना कानों को बंद करके बैठ जाती थी। बट वो तो चीज़ें ऐसी है, कोई बाहर का म्यूज़िक तो है नहीं जो सुनाई पड़ रहा है, अंदर का म्यूज़िक है। तो मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैंने क्यों सुनाई पड़ता है, बार बार सुनाई पड़ता है। तो अब जो चीज़ें चैनलिंग होती हैं, इस पर खैर मैं आप लोगों से एक सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी, जो भी चैनलिंग से रिलेटेड सच्चाई है, स्पेशली ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। तो दूसरी कन्फर्मेशन और दूसरा एविडेंस ये था कि ये फॉल्स ट्विन नहीं है, रियल ट्विन ही है। क्योंकि अगर फॉल्स ट्विन होता तो मुझे इसका नाम इस तरह से नहीं दिखाई पड़ता। जिस तरह से मुझे इसका नाम, जैसे स्पाई करना होता है ना, हर टाइम मुझे दिखाई पड़ रहा है, वही दिखाई पड़ रहा है हर बार, वही उसी पे ध्यान जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो ये तो खैर मुझे चीज़ें दिखाई पड़ती रही हैं टिल, मतलब जब तक इसकी हायर सेल्फ से डिस्कनेक्ट नहीं होती हूँ मैं, उसके बाद भी कुछ टाइम तक दिखाई पड़ती थी। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया था कि जैसा कि डिस्कनेक्शन हो चुका था, तो अब अगर दिखाई भी पड़ता है तो इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़े टाइम की बाद में ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी। और फिर बाद में ना वही होता है, जब इसकी हायर सेल्फ से मैं डिस्कनेक्ट होती हूँ तो इसका नाम मुझे दिखाई पड़ता था, लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं जितना मुझे पहले दिखाई पड़ता था। उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई थी। और डिवाइन मैस्कुलिन का इंट्रोडक्शन होने के बाद तो वो बहुत 1% हो गई, जो कभी कभार अगर दिख भी जाता था तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि इतना। मुझे क्या होता है कि एक चीज़ और नोटिस करी मैंने, कि जब आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, उसको हर जगह से ब्लॉक करने की कोशिश करते हो ना, तो यहाँ पर स्पेसिफिक खेल खेले जाते हैं नेगेटिव एंटिटीज़ के थ्रू, ताकि आप इस कार्मिक ट्विन फ्लेम से कभी भी डिस्कनेक्ट ना हो पाओ। तो उस पर एक काफ़ी डिटेल वीडियो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि वो चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि फॉल्स ट्विन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कार्मिक ट्विन फ्लेम है, जो कि इंटेंशनली दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, और उसके रीजंस अभी भी पेंडिंग है। मैं उस पर सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ। सो जब मैं डिसीजन ले चुकी थी ना इससे आगे बढ़ने का, कि नहीं अब इसके ऊपर बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, तो जब इन नेगेटिव एंटिटीज़ ने खेल खेलने शुरू करे ना, जिसको ट्रिक्स कहते हैं, टैक्टिक्स कहते हैं, तो मैंने उनको बोला मैंने ये ना काम नहीं करने वाला है यहाँ पे ना, बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पे क्या करने और होने की कोशिश करी जा रही है। तो इसमें ना एंटिटीज़ कई तरीके की ट्रिक्स खेलती हैं, ताकि आप इस इंसान से बिल्कुल भी फोकस रिमूव ना कर पाओ। और जब फोकस ही रिमूव नहीं होगा तो फिर डिस्कनेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कई तरह के पैतरे यहाँ पे एंटिटीज़ आजमाती हैं। वो चीज़ें मैं डिटेल में शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें ना कई सारी चीज़ें, और देखने में सुनने में शायद वो बहुत छोटी लगेंगी, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं इस इंसान से कनेक्शन में रहने में, जो भी एनर्जेटिक कनेक्शन है। सो मुझे कार्मिक ट्विन फ्लेम से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट होने में 3.5 साल का टाइम लगता है। और मुझे नहीं पता कि आपको कितना टाइम लगेगा, वो आप किस तरह से लाइफ जीते हो। अच्छी बात यह है कि अब मुझे एक एक चीज़ों का पता है, किस किस तरह से इसको ब्लॉक करना है, कहाँ कहाँ से करना है। बट स्टिल उसमें जो मुझे बहुत हेल्प करती हैं चीज़ें, वो मेरी आदतें हैं और मेरा थॉट प्रोसेस है, क्योंकि बाकी लोगों का वो नहीं होता है, मैंने नहीं देखा है। तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लगाएंगे इस पर्सनैलिटी से डिस्कनेक्ट होने में। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ना, चलो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो है ही इससे डिस्कनेक्शन में जो भी हेल्प करेंगी, लेकिन यहाँ पर ना कंसिस्टेंसी प्लस में आपका डिसिप्लिन, जिसको जिद कहते हैं ना कि करना है तो करना है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें। तो अगर आप सोचोगे आप लेजी होकर इस चीज़ को कर पाओगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। सो अब इस कार्मिक ट्विन फ्लेम से निकलना है नहीं निकलना है, उसी कंफर्ट जोन में रहना है, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है और इसमें कोई फोर्स नहीं है, आपकी अपनी इच्छा है, पर्सनल जर्नी है, इंडिविजुअल जर्नी है। अगर यहाँ पे कंप्लीट नहीं करोगे इस लाइफ में तो वो फिर से रिपीट होएगी, फिर यही साइकिल रिपीट होगा, पता नहीं कितने जन्मों में आप इसको जाकर कर पाओगे। तो ये इंडिविजुअल चॉइस ही है। मैं क्यों कर पाई उसके पीछे मैं ऑलरेडी रीजंस आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।